नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दर्शन कीजिए। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा पर ये छोटा सा विशेष कार्यक्रम। नर्मदा परिक्रमा मां नर्मदा यानी रेवा के तटों के साथ साथ की जाने वाली लगभग 3500 किलोमीटर की एक पवित्र और प्राचीन पद यात्रा है, जो पापों से मुक्ति, आत्म कल्याण और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। यह विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है, जिसे शिव के पसीने से जन्मा और गंगा से भी अधिक पवित्र माना जाता है, जो जीवन के कष्टों को हटाने वाली है, दूर करने वाली है। परिक्रमा के नियम क्या हैं? यह यात्रा प्रारंभिक रूप से नंगे पैर नदी के तट से शुरू होकर दूसरे तट से वापस आने का मतलब है भरूच से अमरकंटक और फिर वापस के रूप में की जाती है, जिसमें नदी के प्रति अटूट आस्था का पालन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसका समय यात्रा का पैदल करना पड़ता है, तो नर्मदा परिक्रमा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, इसके बारे में बताते हैं। परिक्रमा का आदर्श समय शाम 4:30 से 6:30 बजे तक है। सूर्यास्त के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। में पवन चौरसिया के पिताजी शिक्षक से रिटायर हुए, उनसे मिलते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नाम है विष्णु चौरसिया, धाना के निवासी हैं। धाना के मूल निवासी विष्णु चौरसिया। तो ये अभी आप कहाँ हो के आ रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी हम नर्मदा परिक्रमा पे गए थे जी। ओंकारेश्वर से अपन ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। फिर यहाँ से अपन को जाना पड़ता है समुद्र को पार करके उस तरफ पहुँचते हैं, फिर सीधे जाते हैं अमरकंटक। तो जितना भी रास्ता पड़ता है डैम से घूम के और किनारे किनारे वाला रास्ता अपन ने ज़्यादा तय किया है। फिर अमरकंटक से तट परिवर्तन हो जाता है, तो अमरकंटक से ये सब यहाँ बरमान होशंगाबाद होते हुए और ओंकारेश्वर पे समापन हो जाता है। तो ओंकारेश्वर में जल चढ़ाना पड़ता है। तो नर्मदा परिक्रमा के बाद ओंकारेश्वर में मंगलेश्वर में जल चढ़ाया, फिर ओंकारेश्वर को उस पार जल चढ़ाया और ओम पर्वत की परिक्रमा करके समापन होता है। कितने दिन का समय लगे? जी हमें 108 दिन लग गए, 3.5 दिन। एक दिन में कितना चलते हैं? एक दिन में कभी अपन 20 किलोमीटर चले, कभी 30 किलोमीटर भी चले, कभी 25 चले, कभी 35 भी चलना पड़ा। तो वो डिपेंड करता है आश्रम में। अच्छा। जब अपन को आश्रम मिल जाता है तो वहाँ रुक जाते हैं। अब कहीं दूर पड़ गया आश्रम तो फिर जाना पड़ता है और लंबा तय करना पड़ता है। थकावट भी महसूस होती है? हाँ तो फिर होती। तो ऐसे में क्या कर देते? कोई ऐसे बीमारी जैसी स्थिति बनती होगी? नहीं बनती? कभी नहीं, मैया की इतनी कृपा रहती है कि यहाँ पे हम चल नहीं पा रहे घटना के कारण, और वहाँ हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। विशेष कृपा हो गई। हाँ विशेष ही कृपा होती है। मैया तो बिल्कुल ये समझ लो कि जो परिक्रमावासी हैं उनको गोदी में लेके परिक्रमा कराती है। हमने तो ऐसा महसूस किया है कि आदमी नहीं करता, परिक्रमा को करा दें। और कोई विशेष अनुभव या विशेष कोई चीज़ आपको दिखी हो, लगा हो ऐसा कुछ? हाँ अनुभव को तो ये है कि अपन जो इच्छा करते हैं वो तत्काल और मैया पूरी करती हैं। हाँ। खाना पीने की हो, चाहे कहीं रुकने की हो, जाने की हो, जो भी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अपन को कन्या मिली और अपने मन का भाव जो है वो जानती हैं, तो वो अपन को बताती हैं, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। हाँ। बाद में महसूस होता है कि ये समझ गई। तो ऐसा भी हो जाता है जब कभी एक बार यात्रा में ऐसा भी हो गया। तो बहुत बढ़िया यात्रा रही।